दोस्तों हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ है एचपीएससी हमीरपुर कमीशन का। पोस्ट कोड 925 है। एलडीआर लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसमें जो एचपीजी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले उन सभी को हम डिस्कस कर लें। तो आप अगर ऐसा सोचो कि ये सिर्फ हमीरपुर कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है तो आप गलत हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, इनफैक्ट एचपीपीएससी शिमला कमीशन के ही एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, टॉपिक्स आपको यहीं से मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं बार बार। बाकी कोई भी आपका डाउट हो एचपी जीके के 5 से 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको चाहिए हो ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग सॉल्व्ड, तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोची फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के? तो सही आंसर जो है वो है लाहौल स्पीति। तो अब रही बात यहाँ पे टॉपिक्स की, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप फेस्टिवल्स जितने भी हैं उन्हें पढ़िए। फेस्टिवल्स आपको ज़्यादातर पढ़ने हैं अपर हिमाचल के, क्योंकि ज़्यादा पूछे जाते हैं अपर हिमाचल के। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जब ईयर वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, यहाँ पे तुक्का भी बड़ी आसानी से नहीं लगता। तो हिम स्वान, अच्छा कमेंट करके ये बताना हिम स्वान जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हो सकता है किसी एग्ज़ाम में हिम स्वान की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए। तो हिम स्वान जो है दोस्तों ये कब लॉन्च हुई थी हिमाचल प्रदेश में? तो ये 2008 में लॉन्च हुई थी। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल जो है कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में? तो बहुत ही फेमस है दोस्तों सैनिक स्कूल सुजानपुर का, तो सी ऑप्शन सही है। और ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे के सारे नए क्वेश्चंस हैं तो आप गलत हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 से 10 सालों के जो भी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लेता है एचपी जीके के, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आप सभी को पता है डॉक्टर आर के सिंह जो हैं ये फर्स्ट वाइस चांसलर रहे हैं एचपीयू के। अच्छा अब टॉपिक देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इन हिमाचल, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, उनमें जो पहले चाहे चेयरमैन पूछे जाएं, कोई भी पूछे जाएं, तो उनको याद कर लेना। उड़ 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। किस नदी के ऊपर बना है, कितना इसकी कैपेसिटी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो उल 3 जो है मंडी में, तो ये दोस्तों ब्यास नदी के ऊपर बनी है ये परियोजना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक सेंज है एक तीर्थन है। तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपको मिलेगी कहाँ पे, कुल्लू में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो आने ही वाला है जल्द ही, 15 अप्रैल। दोस्तों 30 रियासतों को मिलाया गया था और एक हिमाचल बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को, और उस हिमाचल को हम क्या बोलते हैं, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है। और फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, एनसी मेहता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 पंजाब हिल्स जो हैं उसकी रियासतें थीं, और 26 शिमला हिल्स। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जनसंख्या कमेंट करके बताना कि 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक एरिया कितना था, ये जानकारी सारी आपको होनी चाहिए। और मैं ऑलरेडी जो वीडियोस पहले अपलोड किए हैं मैंने उनमें डिस्कस कर चुका हूँ, तो बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप करिए। दोस्तों स्टडी से रिलेटेड आप कोई भी डाउट पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। 3 डिवीजन्स हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला। तो मंडी वाला जो है सबसे बड़ा है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो एक टाइम था 2 थे, धर्मशाला और शिमला, लेकिन दोस्तों हाल ही में
पालमपुर, मंडी, सोलन, इन तीनों को भी बनाया गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो अब संख्या हो गई है 5। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सत्यानंद स्टोक्स तो बहुत ही फेमस हैं दोस्तों। ये जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो यूएसए से ये आए थे। सैमुअल इवांस स्टोक्स इनका नाम था, बाद में चेंज किया गया सत्यानंद स्टोक्स। इन्होंने काफ़ी सारे सम्मेलन भी अटेंड किए थे देश की आज़ादी के लिए। जो भी सम्मेलन हुए थे, जो शिमला वगैरह में सेब की खेती आप देखते हैं, बहुत बड़ा योगदान है इनका, सत्यानंद स्टोक्स का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो बेगार है, रीत है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने शिमला एरिया में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज़ सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेटिव टाइपिंग। दोस्तों सबसे फास्ट इन्होंने टाइपिंग कर दी है और इसमें खासियत ये है कि एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हिमाचल के हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजेंद्र सिंह। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। ये नया क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर 5 से 10 सालों के आप क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से देखते हैं तो 70 से 80% आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बाकी 20 से 30% क्वेश्चंस जो होते हैं या तो करंट अफेयर से होते हैं या फिर टॉपिक्स वही होते हैं। तो ये करंट अफेयर्स के तौर पे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है, जो कि आपको नए तरीके से ही पढ़ने पड़ेंगे, नए सिरे से ही। तो राजेंद्र सिंह नाम याद रखना, हिमाचल के हैं और इन्होंने एक कीर्तिमान हासिल किया है। कुंजू एंड चंचलो दोस्तों, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, फोक ड्रामास, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कुंजू और चंचलो ये दोस्तों चंबा से संबंधित हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फुलमू, रांझू, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं बार बार। बिलासपुर के भी काफ़ी फेमस हैं, मंडी के भी काफ़ी फेमस हैं, शिमला के भी और कांगड़ा वगैरह के भी। तो ये सारे के सारे फोक सॉन्ग्स आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। फोक डांसेस भी पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक होते हैं फैक्ट बेसिस पर और एक होते हैं आपकी जो एनालिसिस है, एनालिटिकल पावर है, उसके बेसिस पर। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि लोसर किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, तो आप आंसर कर देते हैं लाहौल एंड स्पीति ऑप्शन में होता है तो उसको चूज़ कर लेते हैं, किन्नौर ऑप्शंस में होता है तो उसे चूज़ कर लेते हैं। दोनों एक साथ नहीं आते, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो तीसरा ऑप्शन ये आएगा कि बोथ ए एंड बी। और दूसरा तरीके का क्वेश्चन इन्होंने ये बनाया है कि लोसर फेस्टिवल जो है किससे संबंधित है, ये नए साल में मनाया जाता है तो तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत का कल्चर जो है लाहौल एंड स्पीति में भी फॉलो हो रहा है, किन्नौर में भी फॉलो हो रहा है। तो ओबियसली लोसर जो है इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाएगा। लोसर जो है न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मंड जो है ये एसोसिएटेड है किस ऋषि थे, कौन से ये मुनि हैं? तो सही आंसर जो है वो होगा भगवान परशुराम, ए ऑप्शन सही। निर्मंड का भुंडा फेस्टिवल 12 सालों बाद मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पहाड़ों का कुंभ बोलते हैं। और जब मैं जमदग्नि की बात करता हूँ, ऋषि जमदग्नि, तो मलाना आपको याद रखना है। ठीक है, और ऋषि भारद्वाज जो आर्य हैं, जैसे आपको पता है आर्यों और गैर आर्यों का युद्ध चला था 40 सालों तक, तो एडवाइस कौन देते थे आर्यों को? ऋषि भारद्वाज। और व्यास जो हैं, ये नदी जो है ब्यास नदी, उसके आसपास अपना मेडिटेशन वगैरह करते थे। हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन द ज्वालामुखी टेम्पल? दोस्तों अकबर का संबंध है ज्वालामुखी मंदिर से। अगर मैं मुगलों की बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, जो ज्वाला है, पवित्र ज्वाला है, आप जाओ कभी भी ज्वालामुखी मंदिर आपने देखा होगा, तो उसमें एक स्वर्ण घर जो है वो प्रस्तुत किया था। तो सही आंसर जो है वो अकबर ही है, ए ऑप्शन। दी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ सिचुएटेड एट? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनके नाम पर इसे बनाया गया है और 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है ये मनाली में है। तो इस तरीके से आपको ये HPG के पढ़ना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस पढ़ो 5 से 10 सालों के, और फिर क्या करो, टॉपिक्स देखो कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स हिमाचल के अच्छे से देख लो। और ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा व्हाट्सएप पर, एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।